इज्तिमा में आए हुए नौजवान अंसार हैं, जो मैं आपको इनका तारुफ करा रहा हूँ। ये माशाअल्लाह उम्र सीधा है, लेकिन फिर भी अपने घर से ये इज्तिमा के लिए आए हैं 150 किलोमीटर का सफ़र कर। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ बैठे हैं। तुझे जरा इतने आओ ना, खड़े होके ताकि लो जी ये नौजवान जो हैं ये इस हाल में खड़े हैं। ये देखें पीछे इनके जम्मे गफ़ीर है लोगों का इस इज्तिमा में शामिल होने के लिए, इसकी बरकत हासिल करने के लिए ये लोग सुबह से उठे हुए हैं। पहले इन्होंने नमाज़ तहज्जुद पढ़ी है बाजमात, फिर इन्होंने नाश्ता किया है और फिर ये चल पड़े हैं। तो अब मैं आपको इसके बाद कुछ और भी दिखाऊंगा जो इस इज्तिमा का बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम है। उनके दिलों में भी ये जो ख्वाहिशात हैं इंसान की, ये बुत परस्ती की तरफ ले जाती हैं, ये भी बुत बन सकती हैं। फरमाया रिज़वानुल्लाह सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर कैसा फज़्ल था और वो किस कदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में फनाशुदा कौम थी। ये सच बात है कि कोई कौम नहीं कहला सकती और उनमें मिल्लियत और जगानत की रूह नहीं फूंकी जा सकती जब तक वो फरमाबरदारी के असूल को इख्तियार ना करे। फरमाया अल्लाह का हाथ जमात पर होता है, इसमें यही तो सिर है। अल्लाह ताला तौहीद को पसंद करता है और ये इबादत कायम नहीं हो सकती जब तक इताअत ना की जाए। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा बड़े अहले राय थे। खुदा ने उनकी बनावट ही ऐसी रखी थी, वो असूल सियासत से बिल्कुल वाकिफ थे। क्योंकि आखिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा इकराम खलीफा हुए और उनमें सल्तनत आई, तो उन्होंने जिस खूबी और इंतज़ाम के साथ सल्तनत के बारे गिरा को संभाला है, इससे बखूबी मालूम हो सकता है कि जहाँ आपने कुछ फरमाया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया, अपने तमाम राम और दानिशों को एक तरफ रख के हकीर समझा और जो कुछ पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी को वाजिब और कानून करार दिया। दिल की नालियां इताअत के पानी से लबरेज होकर बह निकली थी। ये इस इत्तेहाद और इत्तेहाद का नतीजा था कि उन्होंने दूसरे दिलों को तस्लीम कर लिया। बस तुम जो मसीह मौत की जमात कहलाकर सहाबा की जमात से मिलने की आरज़ू रखते हो, अपने अंदर सहाबा का रंग पैदा करो। इताअत हो तो वैसी हो, बाहम मोहब्बत और अख़ुवत हो तो वैसी हो। गर्ज़ हर एक रंग में, हर सूरत में तुम वही शक्ल इख्तियार करो जो सहाबा की थी। फिर हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारा इत्तिसाम हब्लुल्लाह के साथ हो, कुरान तुम्हारा दस्तूरुल अम्र हो, बाहम कोई तनाज़ा ना हो, क्योंकि तनाज़ा फैज़ाने इलाही को रोकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जंगल में किसी नक्श की वजह से हलाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने एहतियात की और वो कामयाब हो गए। अब तीसरी मर्तबा तुम्हारी बारी आई है, इसलिए चाहिए कि तुम्हारी हालत अपने इमाम के हाथ में ऐसी हो जैसे मैयत गस्साल के हाथ में होती है। तुम्हारे तमाम इरादे और ख्वाहिशें मुर्दा हों और तुम अपने आप को इमाम के साथ ऐसा वाबस्ता करो जैसे गाड़ियाँ इंजन के साथ, और फिर देखो कि हर रोज जुल्म से निकलते हो या नहीं। अल्लाह ताला हमें इन अहकामात को